प्रिय व्यूअर्स, सादर नमस्कार आप सभी लोगों को। वैवाहिक जीवन में जब खटास आ जाती है तो पत्नी द्वारा 498 आदि घरेलू हिंसा या मेंटेनेंस के लिए, गुजारा भत्ता के लिए CRPC 125 के अंतर्गत संबंधित न्यायालयों में एप्लीकेशन डाली जाती है और इन न्यायालयों में एप्लीकेशन डालने के बाद के स्टेजेज में कई मौके ऐसे आते हैं जहां पर एक शपथ पत्र देना पड़ता है। शपथ पत्र में वर्णन होता है कि हमने जो कुछ भी कहा है वो सत्य कहा है, ये बातें हमने कही है, सही कही है। उन बातों का भी उल्लेख होता है जिन बातों का वर्णन किया गया है कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं उन एलिगेशन को भी एफिडेविट दिया जाता है, ये काम मेरे साथ हुआ है और वो हमारे एलिगेशन का भी एक शपथ पत्र दिया जाता है। हम कुछ उदाहरण देके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे CRPC 125 के अंतर्गत अर्नेश कुमार वर्सेस नेहा के जजमेंट के अनुसार पति और पत्नी दोनों को अलग अलग एफिडेविट देना पड़ता है, जो उनकी इनकम है और जो उनकी संपत्तियां आदि हैं। दोनों में से कोई या उनकी पत्नी शपथ पत्र जब देती है तो बहुत सी बातें छिपा ली जाती हैं। अमूमन देखा गया है कि मेंटेनेंस अलाउंस पत्नी द्वारा मांगा जाता है, तो मेंटेनेंस अलाउंस प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ों को छुपा लिया जाता है और उसके आधार पर मेंटेनेंस अलाउंस लेने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि इनकम कुछ है और उसको कुछ दिखाया जाता है, या शादी के पूर्व आमदनी आ रही थी, नौकरी कर रही थी, बिजनेस कर रही थी या कुछ भी कर रही थी, शादी के बाद उसको छोड़ दिया गया और दिखाया गया हमारी कोई इनकम नहीं है, या बहुत पढ़ी लिखी हैं, प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं, उसको कुछ कम छुपाया गया है। या 498 के केस में एफिडेविट दिया गया कि उनकी नंद थी, उनकी देवरानी जेठानी थी, उन्होंने ये अत्याचार में सहयोग किया है, ये अत्याचार किए हैं, जबकि वो लोग वहाँ थे ही नहीं। उनकी कार डिटेल्स, उनकी लोकेशन कहीं अन्य जगहों पर थी। इस प्रकार से हर केस को देखते हुए बहुत से मौके ऐसे आते हैं जहाँ की गलत झूठा एफिडेविट दिया जाता है। झूठा एफिडेविट देना एक प्रकार का क्राइम है। CRPC 340 के अंतर्गत इसका पूरा वर्णन किया गया है। तो अगर गलत एफिडेविट दिया गया, झूठा एफिडेविट दिया गया है, तो उसकी प्रोसीडिंग चलनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर में एक केस चल रहा था पारिवारिक न्यायालय में, और पारिवारिक न्यायालय में कुछ झूठ बोला था पत्नी ने, उसका पूरा साक्ष्य दिया पति द्वारा कोर्ट को। कोर्ट ने उसको अलग रख लिया था और कहा जब जजमेंट देंगे तो जजमेंट में ये लिखेंगे कि ये आपका झूठ बोला गया, तो उसका निस्तारण नहीं करेंगे। इस संबंध में कई निर्णय सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, हाई कोर्ट वगैरह के हैं। हम लखनऊ वासी हैं, तो लखनऊ में एक केस था हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में, आपका सैयद नजीम हुसैन वर्सेस एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट लखनऊ। इसमें जो है पूरा मैटर गया था हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में, सिंगल बेंच को। तो उसमें जो है जज ने पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उन्होंने उसको डिस्पोज किया था
और आर्डर ये दिया था, इन द सर्कमस्टांसेज आई डिस्पोज द consent application and direct the additional principal judge family court to dispose of the application so moved by the petitioner under section 340-344 before proceeding further in accordance with the law. इसके अलावा भी कई केसेस और भी हुए हैं हाई कोर्ट वगैरह के, जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक जजमेंट में कहा गया है, इफ एन एप्लीकेशन अंडर CRPC 340 इज मूव्ड फॉर फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट इन दिस केस then the court must undertake the procedure for CRPC 340 in disposing that application. It was not correct on part of trial court to refer causally to the mentioned fact of the false affidavit in judgment and thus dismissing the CRPC 340 application by the being silent on the issue. इस प्रकार के कई हमें जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के भी हैं। इस वीडियो में मेरा बताने का इतना ही केवल तात्पर्य था कि आप अपने अपने केसेस में ध्यान से देखें जहाँ जहाँ एफिडेविट दिए गए हैं, क्या उन एफिडेविट में ऐसे बातों का वर्णन किया गया है जिनका साक्ष्य है कि वो गलत है। अगर ऐसा है तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, और फ़ायदा जब उठाएंगे तो आपका बहुत जल्दी केस ख़त्म होगा, या इसमें मेंटेनेंस का अमाउंट कम हो जाए या नहीं देना पड़ेगा, या आपका केस ख़त्म हो जाएगा। हर केस की अपनी अपनी अलग अलग स्थिति होती हैं। इसलिए मेरा इस वीडियो के माध्यम से सभी व्यूअर्स को अनुरोध है कि फैमिली मैटर्स के केसेस में बिल्कुल घबराएं नहीं, और चूँकि सभी लगभग कहते झूठी FIR लिखाई, झूठी FIR लिखाई दी गई है, तो झूठी FIR के पश्चात कोर्ट में बहुत ऐसे मौके आते हैं जब पत्नी द्वारा एफिडेविट दिया जाता है। उन एफिडेविटों का देखें, समझें और उनके साक्ष्य तथ्यों को इकट्ठा करें, अपने अधिवक्ताओं को दें ताकि वो देखें कि इसमें CRPC 340 या 344 एप्लीकेशन कैसे डाली जा सकती है। इससे आपका ही फ़ायदा होगा कि जल्दी ख़त्म होगा। लेकिन अमूमन लोग इसको देखते नहीं हैं, वो क्यों डिफेंस में रहते हैं। तो डिफेंस के बजाय आप अपने केस में गलतियां ढूंढिए एफिडेविट में, उन गलतियों के अनुसार अपने अधिवक्ताओं बताइए गलती है, इसका ये साक्ष्य है। बहुत से केसेज हैं, आगे के किसी वीडियो में और भी बातें बताएंगे कहाँ कहाँ पर गलत एफिडेविट दी जाती है। आपको हम पूरी लिस्ट देंगे कि आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ किस किस के पर देखना पड़ेगा आपको। तो हमारा सभी व्यूअर से अनुरोध है कि रॉन्ग एफिडेविट के केस में सारे तथ्यों को इकट्ठा करिए और CRPC 340 के अंतर्गत आवेदन पत्र वहाँ के हाई कोर्ट को ज़रूर दीजिए अगर वहाँ की कार्रवाई आपके फैमिली कोर्ट में नियमानुसार नहीं हो रही है। तो धन्यवाद व्यूअर्स, हमारे ऐसे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और अगर कोई सुझाव है तो देते रहिए। धन्यवाद व्यूअर्स।